हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। आज हम देखेंगे साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साउंड, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। माध्यमों, पहला जल, दूसरा इस्पात, तीसरा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। इसका ये ऑप्शन दिया है 3-2-1, बी दिया 3-1-2, सी दिया 1-3-2, डी ऑप्शन दिया 2-1-3। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है वे होती है हमारे इस्पात में, फिर जल में होगा, फिर नाइट्रोजन में। तो आरोही क्रम में बोला है तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले सबसे कम लिखना है, तो सबसे कम नाइट्रोजन में होगी, फिर जल में होगी, फिर इस्पात में। सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ए ऑप्शन दिया वायु में, बी द्रव में, सी धातु में, डी निर्वात में। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग जो अधिकतम होता है वे होता है हमारा धातु में होता है ध्वनि के वेग अधिकतम। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ए ऑप्शन दिया हवा, बी ग्रेनाइट, सी पानी, डी लोहा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा डी। लोहा में जो ध्वनि की चाल गति होती है वो 20 डिग्री तापक्रम पर लोहे में अधिकतम होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया ध्वनि तरंगे। ए ऑप्शन दिया निर्वात में चल सकती हैं, बी केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, सी केवल गैसों में चल सकती हैं, डी ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा डी, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ए ऑप्शन दिया ठोस में, बी द्रवों में, सी गैसों में, डी निर्वात में। तो ध्वनि तरंगे जो होती है निर्वात में नहीं चल सकती हैं, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए निर्वात में नहीं चल सकती। तो इसका डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को। ए ऑप्शन दिया ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, बी ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, सी ध्वनि को परिवर्तित करना चाहिए, डी ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। तो जिसका राइट आंसर है वे है डी, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, जिससे हमें वहाँ पे जो दर्शक बैठे हुए हैं उनको प्रतिध्वनि ना सुनाई दे साउंड की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है। ए 165 फीट, बी दिया 165 मीटर, सी दिया है 16.5 फीट, डी दिया है 16.5 मीटर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा डी, 16.5 मीटर की कम से कम न्यूनतम दूरी होना चाहिए, तब जाके साउंड की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन हमारा ध्वनि का वेग वायु में कितना है? ए दिया है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 10 मील प्रति मिनट, सी दिया है 330 मीटर प्रति सेकंड, डी दिया है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का वायु में वेग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि। ए ऑप्शन दिया चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, सी चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, डी चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत नहीं, इसका डी आंसर है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। एक बार और देख लीजिए, इसका बी आंसर सही होगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है परासव तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया ये कीड़ों को नष्ट कर देती है, सेकंड ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, तीसरा दिया है इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, चौथा दिया यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं।
उक्त कथनों में से दिया है पहला तथा दूसरा सही है, बी दिया तीसरा तथा चौथा सही है, सी पहला दूसरा तथा तीसरा सही है, डी सभी सही है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, सभी कथन सही है। यहाँ पे पराश्रत रंगों के बारे में बताया गया था क्या क्या इसके गुण होते हैं। तो कीड़ों को भी नष्ट कर सकती है, कपड़ों को भी धूल हटाकर उसे साफ कर सकती है, इसको पे बीमारियों में उपचार में किया जाता है, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। तो सभी आंसर सही इसका, तो डी सही हो जाएगा। चलिए देख, अगला क्वेश्चन हमारा दिया पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 10,000 हर्ट्ज से कम, सी दिया 1,000 हर्ट्ज के बराबर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ए। पराश्रव जो ध्वनियाँ होती हैं उनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, आवृत्ति होती है सॉरी, वे होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, कितनी साउंड को किस आवृत्ति तक की साउंड को सुन सकता है। ए ऑप्शन दिया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, बी दिया 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच, सी दिया है 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज के बीच, डी दिया है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो इसका ये आंसर हमारा सही हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ए सोनोग्राफी, बी ईसीजी, सी है ईईजी, डी एक्सरे। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनोग्राफी। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि तरंगों का उपयोग किसमें किया जाता है, सोनोग्राफी में किया जाता है। सोनोग्राफी एक चिकित्सा पद्धति में उपयोग किए जाने वाली एक तकनीक है जिसके द्वारा हम लोग भ्रूणावस्था में जो शिशु होता है उसके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है चमगादड़ अंधेरी रातों मुड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है। ए ऑप्शन दिया उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, बी उनकी राष्ट्रीय दृष्टि बहुत अच्छी होती, सी प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती, डी वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वे पराध्वनि तरंगे निकालते उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, इसीलिए अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी ये कर सकते हैं चमगादड़। उसका कारण ये होता है कि पराध्वनि तरंगे निकालते उन्हीं के द्वारा उनको अपने रास्ता दिखता जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, सेकंड दिया ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, तीसरा दिया मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, चौथा दिया है पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन कथनों में ए ऑप्शन दिया है पहला दूसरा तथा तीसरा सही है, बी दिया है दूसरा तीसरा तथा चौथा सही है, सी दिया है पहला तीसरा तथा चौथा सही है, डी पहला दूसरा तथा चौथा सही है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पहला तीसरा तथा चौथा सही है। तो इसका सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए देख, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ए है खून में हीमोग्लोबिन, बी पेशाब में शक्कर, सी वातावरण में ध्वनि, डी वायु में कण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हमारा हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। तो डेसिबल का उपयोग क्या होता है, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इसका यूज होता है। तो इसका सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन दिया हुआ है लगभग 5 डेसिबल, बी है लगभग 10 डेसिबल, सी है लगभग 30 डेसिबल, डी है लगभग 100 डेसिबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा सी, लगभग 30 डेसिबल की साउंड होती है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है। ए ऑप्शन दिया है 45 डेसिबल, बी दिया हुआ है 50 डेसिबल, सी दिया है 55 डेसिबल, डी दिया है 60 डेसिबल। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल की साउंड को सुरक्षित बताया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। ए दिया है 45 डेसिबल, बी दिया है 85 डेसिबल, सी है 125 डेसिबल, डी है 155। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 85 डेसिबल की शोर की सह सीमा होती है मनुष्यों की। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किस स्तर डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है।
ए दिया 30 डेसिबल, बी 100 डेसिबल, सी है 80 डेसिबल, डी है 120 डेसिबल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा सी। 80 डेसिबल के अधिक की ध्वनि जो होती है वे ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाए जाएं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का वेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। ए है तारकत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं तारकत्व को पिच बोलते हैं, प्रबलता को लाउडनेस और ध्वनि गुणता को क्वालिटी बोलते हैं। बी है तारकत्व तथा प्रबलता, सी है केवल ध्वनि गुणता, डी केवल प्रबलता। तो हम लोग क्वालिटी के आधार पर उसका विश्लेषण मतलब अलग अलग ध्वनि के रूप में करते हैं। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। ए दिया इंफ्रारेड, बी एक्स किरणें, सी दृष्टिगोचर प्रकाश, डी रेडियो तरंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा हमारा रेडियो तरंगे। तो डी सही हो जाएगा, रेडियो तरंगे की तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं। ए है एक्स किरणें, बी पराबैंगनी किरणें, सी और रक्त किरणें, डी गामा किरणें। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और रक्त किरणें। समान टीवी रिमोट कंट्रोल में ध्वनि कौन सी तरंगे यूज़ की जाती है, तो अवरक्त किरणें तरंगे यूज़ की जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ए ऑप्शन दिया श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, बी श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए, सी दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, डी या टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वे ए हो जाएगा, श्रव्य तथा दृश्य दोनों एक साथ हमें दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि उसमें ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाया जाता है जिसके कारण दोनों साथ साथ हमें दिखाई देते हैं। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है फिर ध्वनि होता है, लेकिन इसमें ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगा होने के कारण ये दोनों मैनेज कर लेता है, साथ साथ आते हैं दृश्य एवं प्रकाश। चलिए देख अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। ए आयाम माडुलन द्वारा, बी आवृत्ति माडुलन द्वारा, सी कला माडुलन द्वारा, डी कोण माडुलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा आयाम माडुलन द्वारा। ये आंसर इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ए आयाम आरोपण, बी स्पंद संकेत आरोपण, सी आवृत्ति आरोपण, डी समय विस्तार गुणन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, आवृत्ति आरोपण। टेलीविजन प्रसारण में जो श्रव्य संकेत होते हैं उनको प्रेषित करने के लिए हम लोग आवृत्ति आरोपण का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे आपके लिए मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहूँ। बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।